ज्वारश जात जूस जो है वो हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी किसी कबूतर का हाजमा ख़राब होता है उसे फिर हम ये देते हैं ज्वारश जाली जूस, उससे जो उसका हाजमा ठीक हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है। और हाँ, जो कबूतर बिदाम कम हज़म करता है ना, परवाज़ी कबूतर को हम बिदाम देते हैं वो कम हज़म करता है, तो उसको जब आप ये ज्वारश जाली जूस देंगे तो वो सुबह तक इंशाल्लाह सारी जो खुराक है वो हज़म कर चुका होगा, पोट उसका खाली होगा, आपको पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो सारी चीज़ें कबूतरबाजी में इस्तेमाल होती है वो हम आपको बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और आपको वो पंसारी से लेकर अपने पास रखनी है, फिर ही आप कबूतरबाजी कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका मेज़बान सदाम हुसैन और मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज का जो साडा टॉपिक है उनदे विच असीं तुहानूं वो चीज़ां सारियां आल टू आल चीज़ां दस्सण लगे हैं जिहड़ियां कि कबूतरबाजी दे विच इस्तेमाल होंदियां ने, जुलाब से लेकर गाले तक और गाले से लेकर कबूतर को गर्म करने तक इनकी जो मुकम्मल इसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल कबूतर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन जो है उसे भी आप इम्प्रेस कर दें और वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है। तो ये सब देसी चीज़ें हैं जो कि हमने कबूतरबाजी में इस्तेमाल करनी है और करते हैं, और आपके पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिर ही आप कबूतरबाजी कर सकते हैं, कबूतर उड़ा सकते हैं। तो अज्जा वगैरह आप नोट कर लें। अज्जा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोई डायरी वगैरह लेके अपने पास रख लें और साथ लिखते जाएं जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ। तो पहले जो है मैं आपको गर्म करने की चीज़ें हैं वो बताता हूँ। आपने लेने लौंग और मुनक्का और दालचीनी और सौंफ, जड़ पान और मुलट्ठी और गुलाब की पत्तियाँ खुशक और बड़ी इलायची और सुंड और गुड़। ये चीज़ें गर्म करने की जिससे हम कबूतर को गर्म करते हैं बाजे में उड़ाने से पहले। मसलन कि कल को हमने कबूतर को बाजे में उड़ाना है तो आज रात को कबूतर को इन चीज़ों से हम गर्म करते हैं। इनमें कुछ मकदार की हम चेंजिंग वगैरह कर लेते हैं, कुछ कम कर लेते हैं या ज़्यादा कर लेते हैं, मगर जो टोटल चीज़ें हैं ना वो यही है गर्म करने की। तो अब जो इसके बाद का जो सामान है गाले की चीज़ें हैं वो भी आप नोट कर लें। गाले की जो मुकम्मल चीज़ें हैं तो सेब का मुरब्बा और आंवले का मुरब्बा और चांदी के वर्क और सोने के वर्क और खमीरा मरवा रीद और कुश्ता मरवा रीद। तो जो भी मैं आज आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ना, ये सब आपको पंसारी से ही मिलेगी। मेडिकल स्टोर का जो इनमें कोई काम नहीं, मेडिकल कोई चीज़ें ही नहीं है मेडिसिन की, तो फिर आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे क्या लेने। और दीवाल मिस्क जो है वो भी आपको पंसारी से मिलेगी और चारों मगज़ जो है वो भी आपने लेने हैं और कुश्ता मरजान जोहारदार, कुश्ता सिमरफ और ज़ाफ़रान। तो ये चीज़ें हैं गाले की जिससे हम कबूतर को गाला लगाते हैं ताकत के लिए, ताकि उनकी जो ताकत है वो बढ़े और कबूतर जो परवाज़ भी अच्छी करे और हमें अच्छा रिज़ल्ट मिले परवाज़ में, इसलिए हम कबूतर को गाला लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें गाले की है जो मैंने आपको बताई है। अब जिससे कबूतर की थकावट उतरती है, थकन उतरती है, वो चीज़ें भी आप नोट कर लें, लिख लें। अजवाइन जो सादा आम दुकानों पे मिल जाती है, अजवाइन और अंबर वेल ये आपको पंसारी से मिलेगी। अंबर वेल जो गांव के लोग हैं वो उनको गांव में मिल जाती है, ये पहलियों में दरख्तों पे होती है अंबर वेल। और चाय की पत्ती और नमक और दूध, कोई भी दूध हो, बकरी का हो, गाय का हो, भैंस का हो, इसमें चलेगा। और कबूतर के आग पर पल्ले सेकने या उनके पल्लों को टकोर करना कपड़े से, इससे जो कबूतर की थकावट उतर जाती है, थकन वगैरह उतर जाती है। और अब जो कबूतर को जुलाब करने की चीज़ें होती हैं या फिर ठंडा पानी हम जो बनाते हैं, या फिर कबूतर का जब साड़ निकालते हैं, कबूतर आज आपने बाजे में उड़ाया और कल आपने कबूतर का जो साड़ है वो आपने निकालना है, तो ये जुलाब की चीज़ें भी आप कह सकते हैं, साड़ निकालने वाली चीज़ें भी कह सकते हैं और ठंडा पानी भी कह सकते हैं। तो अनारदाना आपने लेना है, छोटी इलायची और आलू बुखारा, सफ़ेद मूसली, सफ़ेद संदल, हरड़ होती है एक,
और इसका मुरब्बा भी बनता है, मुरब्बा भी होता है अरड़ का। ये आपने छोटी अरड़ लेनी है जो कि बादाम की गिरी के बराबर होती है। जो मुरब्बे वाली अरड़ होती है वो बड़ी होती है, इतनी बड़ी, और ये छोटी अरड़ होती है, ये आपने लेनी है। और तबाशीर और निसरी और रिसुंड, तो ये चीज़ें हैं जिनसे हम कबूतर उड़ाते हैं। कबूतरों की संभाल भी इसमें शामिल है और गर्म भी इनसे करते हैं और गाला वगैरह भी बनाते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, मुकम्मल तरीका का जो है उस पर अलग-अलग वीडियो बनती है, तो वो वीडियो मेरी मौजूद है पहले भी। बाकी ये टोटल चीज़ें थी जो कि कबूतरबाजी में इस्तेमाल होती है, तो ये आपके पास होनी चाहिए, हर सूरत होनी चाहिए। इससे आप आसानी से कबूतरबाजी कर लेंगे। और जो ज़ाफ़रान है वो 1 नंबर आपने लेनी है, असल जो है ज़ाफ़रान। और 2 चीज़ें इसमें और भी शामिल है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। इसमें है सलाजीत और अफ़ीम, तो ये भी आपके पास 1 नंबर और असल होनी चाहिए। अगर इसमें मिलावट वगैरह है तो फिर कबूतर को साइड इफ़ेक्ट करेगी, नुकसान करेगी, कबूतर अच्छा नहीं उड़ेगा। तो अफ़ीम तो पाकिस्तान में 1 नंबर मिल जाती है, जो सलाजीत है ना वो थोड़ी मुश्किल मिलती है 1 नंबर। तो ये सलाजीत और जो ज़ाफ़रान है वो आपने 1 नंबर ओरिजिनल लेनी है, ताकि आपके जो कबूतर हैं जिसको आप लगाएंगे तो वो परवाज़ अच्छी करें और आपको अच्छा रिज़ल्ट दे। और जो गाले की चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें जवारश जाली नूस भी, वो भी आपने लेनी है, 1 डब्बी आपने ले लेनी है, वो भी जवारश जाली नूस भी, ये भी आपको बहुत काम आएगी। अगर कोई कबूतर बादाम हज़म नहीं ना करता, बादाम कम हज़म करता है, तो उसको आप ये देंगे थोड़ी काली मिर्च के बराबर बादाम खिलाने के बाद, तो वो सुबह के टाइम जो कबूतर है ना वो सारे बादाम हज़म कर चुका होगा, उसका जो पोट है वो खाली हो जाएगा और आपको पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कबूतर जो सारी खुराक, सारे बादाम वो हज़म कर लेगा। तो ये आपने चीज़ें लाजमी लेनी है, इनके बगैर कबूतरबाजी नामुमकिन है, हो ही नहीं सकती। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अभी आगे सीज़न आ रहा है तो हम कबूतर वगैरह उड़ाएंगे, बाजी वगैरह, तो फिर ही उड़ेंगे अगर ये चीज़ें हमारे पास होंगी, तो फिर जो आसानी होगी हम कबूतर उड़ाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि कबूतर को कोई मसला मसाइल जब बनता है तो हमारे पास चीज़ें मौजूद नहीं होती, तो चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है, फिर आप जो कबूतरबाजी आसानी से कर लेते हैं। तो बीमारी की सूरत में भी ऐसा होता है कि जब कोई कबूतर बीमार वगैरह होता है तो हमें टाइम पे जो चीज़ नहीं मिलती, उनका हम इलाज वगैरह नहीं कर सकते, तो फिर कबूतर जो ज़ाया हो जाता है, मर जाता है। तो ये चीज़ें आपके पास होना लाजमी है। आगे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो बीमारियों के मतलब बताऊँगा, जो कि बीमारियों में नुस्खा वगैरह या चीज़ें वगैरह इस्तेमाल होती हैं, तो वो सब बताऊँगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम किसी नए टॉपिक नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।